तो हमारा मुस्तकबिल नहीं रहेगा। इसलिए आज हम ये आवाम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, फ्यूचर में अगर आपके हुकूक को आप लेना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसी एक मुस्बत सोच रखने वाली ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕದಂ को आप मजबूत करो। ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವೋಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಬೇಕು। ನಾವು ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆ ತಲವಾರ್ ಹಿಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ವೋಟನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ इतिहास ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। हमारे लीडर हमारे सपोर्टर्स काम करते हुए आपके हुकूक के लिए भी आवाज उठाएंगे। अगर आप रुकावट बनेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? अगर आप रुकावट बनेंगे तो तारीख में ये भी याद रखा जाएगा आप यहाँ पर रुकावट बने थे, लेकिन तारीख तो एक दिन बनने ही वाली है। आइंदा आने वाले दिनों में हम ये समझते हैं आज जो भी शख्स हमारे इस काम को अपोज कर रहे हैं उन्होंने भी एक दिन इस काम को समझकर हमारी पेरिस में जरूर आएंगे। तो अगर आप कंप्यूटर सीखने की उम्मीद रखते हो तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन मौका है, ज़रूर कॉल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आज हमारा पार्टी कन्वेंशन पक्षद समावेश बनकर एक गोकाक असेंबली क्षेत्र के अंदर एक हमारा प्रोग्राम रखा हुआ था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ तक लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते थे, एक पॉलिटिकली बेदारी जो हम लाना चाहते थे, यहाँ पे अपोजिशंस का क्या काम है, अपोजिशंस को क्या करना चाहिए, कारपोरेटर्स को क्या करना चाहिए और उसमें हमारे कैडर्स का क्या रोल होना चाहिए, आवाम का क्या रोल होना चाहिए। अभी आने वाले इलेक्शंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर हालात बदल रहे हैं, जल्दी से एक क्या है बातिल ताकतें उरूज पे आकर एक अनकॉन्स्टिट्यूंसी लॉ और संविधान के अगेंस्ट में जो बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से क्या हम यहाँ पे डिस्कशन हुई है। उसके आगे की कलवा गुजारी हमारे अफसर भाई दिन के बोलकर हमारे अफसर भाई स्टेट के जनरल सेक्रेटरी को इनसे उम्मीद करता हूँ कि एक आवाम तक अपनी बात पहुँचेंगे बोलकर। आज बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के गोकाक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्टी कन्वेंशन में हमें अटेंड करने के लिए आया था। आज के इस सेशन में हमें नेशनल पॉलिटिकल सिनारियो और स्टेट पॉलिटिकल सिनारियो इसके बीच में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पिछले या 5-6 महीनों में क्या हमें कारगुजारी किए हैं, कौन से इश्यूज़ को हम टेकअप किए हैं, क्या क्या सिचुएशंस में हमारा क्या इंटरव्यून था, ये सारे चीज़ों के बारे में हमारा एक सेशन चला। तो फिलहाल आज के हालात जो चल रहे हैं बहुत खस्ता हालात हैं। एक तरफ मुल्क का किसान रोडों पे उतरकर दिल्ली को मार्च कर रहा है, दूसरी ओर लेबर्स यहाँ के जो फार्मर्स और लेबर्स और माइनॉरिटी और लेडीज कोई भी खुश नहीं है। ये जो एनडीए हुकूमत है ये तो अपनी जगह पर एंटी पीपल पॉलिसीज को लगातार लेते ही आ रही है और मद्दे मुकाबिल कर्नाटक में जो एक बहुत बड़ा रिलीफ चाह रही थी कौम पूरे मुल्क में, जो कर्नाटक के बीजेपी हुकूमत के दौरान जो नफरत की सियासत के चलते जो एंटी पीपल पॉलिसीज इन्होंने लेके आए थे उसको नजर में रखते हुए कांग्रेस हुकूमत को एनमासों के माइनॉरिटी एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी वोट डाल के जो चुन के लाई थी। 8 महीने हो गए, जो वादे इन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक भी माइनॉरिटी के रिलेटेड जो एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किए। सबसे बड़ा वादा इन्होंने किए थे अगर हम हुकूमत में आएंगे तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 2B रिजर्वेशन को जो मनसूख किया गया बीजेपी की हुकूमत के दौरान इसको हम रिस्टोर करेंगे। तो आज तक 20 से 25 कैबिनेट मीटिंग हो गए, एक कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा तक नहीं आया और इसके बारे में आवाज उठाने के लिए कोई मुस्लिम एमएलए नहीं, कोई मुस्लिम लीडर नहीं। तो इसके बारे में आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोगों के सामने ये चीज को रखना चाह रही है। अगर हम इसी तरीके की गुलामी की सियासत करते रहें, कभी बीजेपी को हराने के लिए, कभी जेडीएस को जिताने के लिए, कभी कांग्रेस को जिताने के लिए, तो हमारा मुस्तकबिल नहीं रहेगा। इसलिए आज हम ये आवाम को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, फ्यूचर में अगर आपके हुकूक को आप लेना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसी एक मुस्बत सोच रखने वाली अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के कदम को आप मजबूत करो, हमारे से आप नाता जोड़ो, हमारी हिम्मत अफजाई करो। अगर आप ये काम करेंगे तो हमारे हुकूक को हम ले सकते हैं। मिसाल है
पिछले 14 साल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जीरो से हमारा सफर हम शुरू किए थे। आज कर्नाटक के तकरीबन 300 से ज्यादा सीएमसी, टीएमसी, कारपोरेशन और ग्राम पंचायत में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जीत के आके काम कर रहे हैं। सिर्फ जीत के आकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि द बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड लेने तक भी हमारी हुकूमत में ग्राम पंचायत लेवल पर हम काम कर चुके हैं। अगर हमारी आप तायद करेंगे, आइंदा हम ऐवानों में जाएंगे, असेंबलीज में भी जाएंगे, पार्लियामेंट में भी जाएंगे, तो यही हमारी गुजारिश है। तो आपके रहनुमा कौन है इसको समझो, परखो, इनकी तायद करो। पिछले 60-70 साल में हमने गुलामी की सियासत तो बहुत सारी कर ली है, लेकिन कब तक ये गुलामी की सियासत करेंगे? एक वखार की सियासत करेंगे, एक इज्जत की सियासत करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, हमारे संवैधानिक हुकूक के लिए हमें अल्टरनेट एक प्लेटफॉर्म को मजबूत करना ही इस वक्त का तकाजा है। ये वक्त के तकाजे को, नज़ाकत को समझो, यही हमारी अपील है। कोई कभी हिजाब के मसले पर, कभी हलाल के मसले पर, कभी आज़ान के मसले पर, कभी बिजनेस बायकॉट के मसले पर, जितने भी इश्यूज हमारे सामने आए, कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का नेता आकर इस कौम के हक में खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वोट कट जाएंगे इनके, क्योंकि इनके बारे में बात करेंगे तो इनका वोट बेस नहीं रहेगा। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मानती है, ये कहना चाहती है, आपको वोट तो 5 साल में एक मरतबा मिलेंगे, 5 साल में एक मरतबा इलेक्शंस आएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी दलित भाइयों के ऊपर, कहीं मुस्लिम भाइयों के ऊपर, कभी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो यहाँ पर नफरत की सियासत के चलते जो मामला पेश आ रहे हैं, अगर इसके बारे में आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप इंसान बोल के कैसे कहला सकते हैं? हम देख रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे जगहों पर SC ST माइनॉरिटीज को टारगेट कर कर कभी सोशल बायकॉट किया जाता है, कभी मुस्लिम इदारों के ऊपर बुरी नजर डाली जाती है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के ऊपर बुरी नजर डाली जाती है। तो ऐसे दौर में आपके हुकूक की आवाज उठाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जियालों को आप जिताकर असेंबली में भेजेंगे तो आपके लिए अपनी जान की भी परवाह करे बगैर ये आपके लिए आवाज उठाएंगे। तो ये हमारा कहना है, इंसानियत के लिए आवाज उठाओ, इंसानियत के लिए बात करो। सबसे पहले हम इंसान हैं, धर्म तो बाद में है, मजहब तो बाद में है, मस्जिद और मंदिर चर्च बाद में है। हम सब इंसान हैं। हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है, जो खून भाग रहा है, जो खून है, उसको कोई धर्म नहीं है, उसको कोई मजहब नहीं है। वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, सब लोगों के जहन में, सब लोगों के दिलों में भी मोहब्बत को डालो, नफरत को मत डालो। तो ये मोहब्बत की जो दावत देने के लिए सियासी प्लेटफॉर्म में एक मुस्बत सियासत सोच रखने वाले प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की जरूरत है। तो आज बेलगाम के इस गोकाक की सरजमीन से हम पूरे कर्नाटक के आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं। हम 2 तरीके की सियासत को हम इंट्रोड्यूस किए हैं, एक एहतिजाजी सियासत है और एक इख्तियारी सियासत है। एहतिजाजी सियासत को दिन में कभी भी आपको मौका मिल सकता है, लेकिन इख्तियारी सियासत को 5 साल में एक मरतबा सिर्फ मौका मिल सकता है। अगर आप एहतिजाजी सियासत में लोगों के मसले मसाइल के लिए आवाज उठाते रहेंगे, जब इख्तियारी सियासत का मौका आएगा जरूर कौम आपको तायद करेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, इस गोकाक की सरजमीन पर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे लोकल इश्यूज हैं। वो इश्यूज के ऊपर आप कामजन हो, यहाँ के लोगों के मसले मसाइल में आप इन्वॉल्व हो। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ के लोग हमारे पार्टी के मकसद को समझकर हमारी तायद करेंगे, जैसा कर्नाटक के दूसरे इलाकों में हमारी तायद कर रहे हैं। यहाँ पर भी वो बदलाव आएगा, क्योंकि बदलाव ये कुदरती निज़ाम है, ये जो बदलाव आना ही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हक में सभी लोग को आवाज़ देते हुए, सभी लोग को साथ में लेते हुए आज ही हम गोकाक के असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट होके किरण कुमार को ऐलान किए हैं। एक SC कम्युनिटी के होनहार लीडर हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। हमारी टीम को और हमें मजबूत आगे मिली है। कल आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे दिगर कौमों को भी, जो SC ST माइनॉरिटी, OBC बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, इन सारों को साथ में लेते हुए एक खुशहाल मुल्क बनाने का, भूख से आज़ादी वाला, खौफ से आज़ादी वाला मुल्क बनाने का जो हमारा ख्वाब है, इसमें हम कामयाब जरूर होंगे। सर, अभी आने वाले MP इलेक्शन में आप कंडेम करना चाह रहे हैं, तो कितने सीट कर्नाटक को भी अनाउंस करेंगे? देखिए, कर्नाटक में अभी फिलहाल 22 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारा चर्चा चल रहा है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के सिचुएशन को हम स्टडी कर रहे हैं, कहाँ पर हमारे ज़्यादा मजबूत है, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं, कहाँ पर हमारे
लोकल इश्यूज में हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो वो सीटों को हम स्क्रूटनी करते हुए इंशाल्लाह आइंदा हम ऐलान करेंगे कि कितने सीटों पर हम कंटेस्ट इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारा एक होमवर्क चल रहा है, तो बहुत जल्द ही हम मीडिया के जरिए से ऐलान करेंगे कितने सीटों पर हम आखिरी फाइनल इलेक्शन हम कंटेस्ट करने जाने वाले हैं। थैंक यू सर, अभी जो कानून लागू हो रहा है एनआरसी एनपीआर बोल के जो भी कानून है, उसके बारे में थोड़ा हम कैसे जागरूक होना है, क्या करना है, और इसके बारे में अगर कोई पूछने आए तो कैसा शुरुआत करेंगे वो लोग, तो इसके बारे में बचने के लिए क्या करना है? देखिए, ये एनपीआर, सीएए, एनआरसी जो ये पैंतरे फेंक रहे हैं, ये इलेक्शन एजेंडा है। ये आज नहीं, इससे पहले भी फेंके गए थे। लेकिन एक चीज आपको मैं मीडिया के जरिए से पूरे मुल्क को एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, ये एनआरसी हो, एनपीआर हो या सीएए हो, ये बीजेपी का एक कुक्कड़ एजेंडा है। आरएसएस और संघ परिवार का कुक्कड़ एजेंडा है। बीजेपी को देखकर हाथ में हुकूमत के जरिए से इंप्लीमेंट कराने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मुल्क में जब ये इश्यूज को आप सामने उठाएंगे, तो सबसे पहले जब ये पैंतरा फेंका गया था, तो हम कागज नहीं दिखाएंगे बोल के नारा देने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे। जंतर मंतर में दिल्ली में, आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट बटोरने पर मत जाओ। इस मुल्क के बाशिंदे, यहाँ की जमीन के जो हमारे रहनुमा हैं, ये आबा और अजदादा हैं, जो देन ने इस मुल्क को दी है, हमें कोई डॉक्यूमेंट के जरिए से उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको होना है तो जाके ताजमहल देख लो, कुतुब मीनार देख लो, चार मीनार देख लो, ये सब हमारे आबा और अजदादा तो उनकी देन है। तो हमें डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं, लेकिन ये जो हुकूमत ये पैंतरे फेंक कर अगर हमारे सामने आएगी, इसको हम सख्त मुखालिफत करेंगे और रोडों पर उतरना पड़ेगा। एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग जैसे जो औरतों के जरिए से जो जवाब हम इस हुकूमत को दिए थे, तो आइंदा भी वही हमारा डेमोक्रेटिक ही हम इसको जवाब देना पड़ेगा। रोडों पर उतरना है तो रोडों पर उतरना पड़ेगा, कानून के जरिए से लड़ना है तो कानून के जरिए से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये पूरे इलेक्शन एजेंडे हैं। अभी आने वाले 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई इनके पास एजेंडा नहीं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में पुलवामा का तो एजेंडा था, अभी पुलवामा नहीं हुआ तो ये पैंतरे ये फेंक रहे हैं। तो इसको कोई कोई लीगलिटी नहीं है, ये पूरे पैंतरे हैं, ये फेंकते रहेंगे। इसके लिए लोगों से हम ये चाहते हैं, इसके बारे में अवेयर रहो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसको हम इग्नोर करें, इससे चौकन्ना रहो। अगर आपके इलाके में कहीं पर कोई ऐसे एजेंडे लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले सामने आए, तो उसको हमें डेमोक्रेटिकली हराना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनली हराना पड़ेगा, हमें जुडिशियली उसको हराना पड़ेगा। और इसके लिए एक मजबूत एकजुटता के साथ एक प्लेटफॉर्म, एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाकर इसके हमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी। ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ತಾಲೂಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ನಾಯಕರು. ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ತಾವು ಈ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 35-40 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 70 years ಅದು 140 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಿತ್ತು. 30-40 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಈಗ 140 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಅಂಗ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಭಯಮುಕ್ತ ಇದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದವರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಪ್ಪು ಹಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜನಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ. ತಾವುಗಳು ನಮಗೆ ಧ್ವನಿ ಆದ್ರೆ
ತಾವುಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ದೇಶದ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಅಂದು ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕುಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಓಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರವನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. ನಾವು ಕತ್ತಿ, ದೊಣ್ಣೆ, ತಲ್ವಾರ್ ಹಿಡಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಟನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ, ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ, ಈ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತವೆ ಎಂಬಂತ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು 10 ಜನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬಹುದು, ನೀವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ 1000 ಜನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು 1000 ಜನರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕೊಡಬಹುದು, ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ 1,00,000 ಜನರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್? ನೋಡಿ, 24 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಮು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಈಗಾಗಲೇ MES ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು MES ಆಗಿರ್ಲಿ, ಶಿವಸೇನೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. 1 ಇಂಚಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬೆಳಗಾಮು ಇದೆ, ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನು ಇದೆ, ಅದು ರಾಯಚೂರು ಇದೆ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. अभी जो गोकाक असेंबली में काम चल कर रहा है, इसमें जो चीज़ हमारे लीडर्स जो है, हमारे कम्युनिटी की हो या दूसरे कम्युनिटी की हो, जो लीडर्स हमारे पार्टी को काम करने में रुकावट जो पैदा कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जो हमारे लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स जो है बीजेपी में होकर काम कर रहे हैं, उनको आप SDPI का तवज्जो देने के लिए आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, ये मुल्क की या हमारे दुनिया की तारीख आप उठा के देखो, जब भी हक की आवाज कोई लेकर आए हैं, वो नबियों के दौर ले लो, सहाबा का दौर ले लो, ताबईन का दौर ले लो, या इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का दौर उठा के देखो, हक की आवाज जो भी लेके आएगा उसको रुकावट आना लाजिम है. अगर रुकावट नहीं आई तो हक की आवाज कैसे बनेगी? तो वो नेचुरल जो रुकावट हमारे सामने आने की कोशिश कर रही है, उसको हम डिफीट करेंगे, उसको हम हराएंगे. एक ना एक दिन हक को यहाँ पर गालिब होना ही है, बातिल को यहाँ पर हार कर घर को जाना ही है. तो आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बराबर से इसके मकसद को समझे जो लोग नहीं हैं, वो इसकी रुकावट की कोशिश करेंगे. लेकिन जब ये मकसद को समझ जाएंगे, वो भी हमारे शाल को डालकर, हमारा झंडा पकड़कर हमारी फहरिस्त में आएंगे. तो हमारी आजीजाना गुजारिश यही है, गुलबर्गा या गोकाक हो या बेलगाम हो या कोई भी इलाका कर्नाटक का, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या, ये चीज को सबसे पहले आप समझ लें. ये कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के जैसी अपने मकसद के लिए सियासत करने हुई आई हुई पार्टी नहीं है, अपनी शख्सियत के लिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. ये हमारे एक कॉज, आवर पॉलिटिक्स इज फॉर कॉज, नॉट फॉर कैरियर. एक मकसद को कामयाब करना है. तो ये मकसद क्या है? सबको बराबरी का एक मुल्क कायम होना, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हमें प्रोटेक्ट करना और सबको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम पहुंचाना, ये हमारा मकसद है. तो ये मकसद को समझकर हमारी तायीद करो. अगर आप तायीद नहीं कर सकते तो खामोश रह जाओ. हमारे कार्यकर्ता, हमारे कारकुन, हमारे लीडर, हमारे सपोर्टर्स काम करते हुए आपके हुकूक के लिए भी आवाज उठाएंगे. अगर आप रुकावट बनेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? अगर आप रुकावट बनेंगे तो तारीख में ये भी याद रखा जाएगा, आप यहाँ पर रुकावट बने थे, लेकिन तारीख तो एक दिन बनने ही वाली है. आइंदा आने वाले दिनों में हम ये समझते हैं, आज जो भी शख्स हमारे इस काम को आपोज कर रहे हैं,
उन्होंने भी एक दिन इस काम को समझकर हमारी पेरिस में जरूर आएंगे। तो लिहाजा गुजारिश है, ये काम को रोको मत, ये काम को टोको मत। हाँ, हमारी अगर कोई गलती है, हमारी कोई कोताही है, हमारी कोई कमी हुई है तो बाज़ाब्ता हमारे लीडरों से राबिता रखो, हमारे गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। हम कोई फरिश्ते तो नहीं हैं, हम ये कौम और मिल्लत के लिए काम करने के दौरान नेचुरली हमारे कुछ गलतियां हो सकते हैं। हाँ, उसको हम सुधारते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि हमें कोई फरिश्ते तो नहीं हैं। तो हम भी इंसान हैं, आपके ही हुकूक के लिए लड़ने के लिए हम ये पार्टी बनाए हैं। याद रखो, एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। आज जो मसले मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, अगर इस बारे में आप आवाज नहीं उठाएंगे, कल जाके खुदा बंदे खुद। आज हमारे बच्चियों के हिजाब के बारे में बुरी नजर डाली जाती है, हमारे अजान के बारे में बुरी नजर उठाई जाती है, हमारे मुस्लिम बिजनेसमैनों को बायकॉट किया जाता है, हमारा रिजर्वेशन छीन लिया जाता है। कोई एक सिंगल सियासतदान इसके बारे में आवाज उठाने वाला है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने अपने पार्टियों के गुलाम बनकर जिंदगी कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक वखार की सियासत करने के लिए, एक बावखार सियासत करने के लिए ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। तो ये सियासत को समझो, ये सियासत को आप हो सके तो तायीद करो, कभी भी रुकावट मत बनो मेरे भाइयों। ये हमारी इल्तिजा।